टू द मैथ सॉल्वर। तो चलिए आज सॉल्व करेंगे हम प्रश्नावली 8.2 को। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहले का पहला है, दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक, तो इसका मान हमें निकालना है। साइन कॉस टेन और कॉट का जो टेबल होता है उसका मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, जो कि आई टाइप, उसको आप लोग जाके देख लेना कि वो कैसे मान निकलता है। तो उस वीडियो को देखने पे आप लोगों को टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप निकाल सकते हैं। तो साइन 60 का मान होता है √3/4, तो ये हो जाएगा √3/2, तो हो जाएगा साइन 60। अब हमें चाहिए कॉस 30, तो कॉस 30 जो हमारा साइन 60 का मान है वही कॉस 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 30। अब साइन 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 के लिए हमने उस वीडियो में यूज़ किया था √1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो गया साइन 30 का मान, और यही मान कॉस 60 का होता है। ठीक, तो साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 का मान है, उसको प्रश्न नंबर 1 में जो वैल्यू दी गई उस पर पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान यही है, तो हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 3 + 1 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका हमें मान मिला 1। ठीक, पहले का दूसरा करते हैं। तो पहले के दूसरे में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन 60। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 40 और कॉस 40 का मान चाहिए, तो 2/4 √2/4, तो 2 से कैंसिल, तो क्या मिला 1/√2। ये मिली साइन 45 की वैल्यू, तो यही वैल्यू कॉस 45 की होती है। ठीक, तो tan 45 इक्वल टू होता है साइन 45 अपॉन कॉस 45। ठीक, तो हो जाएगा 1/√2 1/√2, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, मैं इसको डायरेक्ट रख के भी कर सकता था, बस आप लोगों को बताने के लिए कि पिछली वीडियो में मैं इसको इस तरह निकाला हूँ। ठीक, तो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही निकाल के रख सकते हैं, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता था। तो हमें tan 45 की वैल्यू कितना मिली 1, तो अब हम डायरेक्ट इसको रख देंगे। अब जो मैं अगला क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट ही रख के करूंगा, तो हो जाएगा 2 tan 45 की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू है √3/2 साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का मान 3 और 2 का हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक वही √3 का 3 और 2 का 4, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मिला क्या विच इज इक्वल टू 2, तो इसका मान हमें 2 मिला। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का इसका मान 2 मिला। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड, तो इसमें दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 का मान होता है sec 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 30। ठीक, तो जैसे निकालता था वैसे निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, और sec 30 का मान cosec 30 का मान होता है 1/sin 30, तो 1/sin 30 का मान हो जाएगा 1/1/2, तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos 45 का मान है 1/√, तो हो जाएगा 1/√2, और बटे में हो जाएगा cos sec 30 का मान है 2/√3, और cosec 30 का मान है 2, तो हो जाएगा +2, तो हो जाएगा इक्वल टू 1/√2, तो √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 + 2/3/√3। ठीक, तो √3 यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा इक्वल टू √3/√2
और ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक, 2√3 इसके संयुग्म से यानी कंजुगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका संयुग्म होगा यानी कंजुगेट होगा 2 + 2√3 का कंजुगेट यानी संयुग्म होगा 2 - 2√3। ठीक, तो इसको इंग्लिश में कंजुगेट कहते हैं, हिंदी में संयुग्म। इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो हो जाएगा √3 × 2 - 2√3 और नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 2 + 2√3 × 2 - 2√3 हो जाएगा इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2√3 और हो जाएगा √3 हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 2 × 3 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 और हो जाएगा 2 × -2 तो हो जाएगा -4√3। अब इससे करेंगे तो 2 × 2 = 4√3 और ये हो जाएगा -2√3 + 2√3 तो हो जाएगा -4 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा इक्वल 2√3 - 2 × 3 तो हो जाएगा =6 और अपान में हो जाएगा √2 और ये +4√3 और -4√3 कैंसिल तो क्या बचा 4 माइनस और हो जाएगा 4 3 12 तो जाएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2√3 - 6 अपान में हो जाएगा ये 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -8√2। ठीक, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -6 - 2√3 और नीचे -8√2 तो माइनस माइनस कैंसिल तो बचा क्या 6 - 2√3 और नीचे बचा 8√2। अब हम नीचे और ऊपर 2 से भाग देंगे यानी अंश और हर में 2 से भाग देने पर ऊपर नीचे हम 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा ये इक्वल टू 6 - 2√3/2 और नीचे हो जाएगा 8√2/2 तो हो जाएगा इक्वल टू 2 3 6 और 2 2 1 2 और एक 2 चौक 8। ठीक, तो हो जाएगा 3 - √3 और बटे में हो जाएगा 4√2। अब हम √2 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस √2 × √3 और ये हो जाएगा हमारा 4√2 × √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√2 और √2 √3 तो हो जाएगा -√6 और ये हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2 तो ये हो गया हमारा 3√2 -√6 अपान 4 दूना 8 तो हो जाएगा 8 cos 45 अपान sec 30 प्लस कोशेक 30 इक्वल टू क्या मिला 3√2 -√6 अपान 8। इसका आंसर मिला। तो पहले के चौथे में दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोशेक 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2√3। ठीक, और नीचे sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 और प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है +1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू
1 प्लस 2/2 माइनस 2√3, और नीचे हो जाएगा 2/√3, पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 1 प्लस 2/2, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा 2√3, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3√3/2√3, तो 2√3 कैंसिल, तो अब क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपान में हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक, अब 4 प्लस 3√3 का संयुग्म से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस 3√3 का संयुग्म होता है, संयुग्म यानी कंजुगेट होता है 4 माइनस 3√3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर, हर में गुणा करने पर। ठीक, तो अंश और हर में गुणा कर देंगे 4 माइनस 3√3 से, तो हो जाएगा इक्वल टू 3√3 माइनस 4, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3√3, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12, तो हो जाएगा 12√3, और हो जाएगा 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा -9, और √3 तो हो जाएगा 3। अब दूसरा करते हैं तो 4 चौके 16, तो हो जाएगा -16, 4 तियाँ 12, तो हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12, तो हो जाएगा प्लस 12√3। अब नीचे 4 चौके 16 प्लस माइनस 4 तियाँ 12√3, और हो जाएगा प्लस 12√3, और हो जाएगा -9 इंटू √3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो इक्वल टू हो गया, तो 12√3 और 12√3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24√3, और हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो -27 और -16 हो जाएगा -43। अब नीचे ये हमारा -12√3 प्लस 12√3 कैंसिल, और हो गया 16, और -9 इंटू 3 तो हो जाएगा 27, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24√3 माइनस 43 अपान 16 माइनस 27, तो हो जाएगा -11, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3, और नीचे -11, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिला आंसर 43 माइनस 24√3 अपान 11, तो इसका जो हमें आंसर मिला ये मिला 43 माइनस 24√3 अपान 11, तो चौथे का ये हमें आंसर मिला। तो पहले का पांचवा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, और क्या -10 स्क्वायर 45, और अपान में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक, तो ये वाला फार्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो नीचे भी वही है साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो हमें अब केवल ऊपर का ही सॉल्व करना है, तो ऊपर दिया है 5 cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, और नीचे हमारा है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 5/4 और प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8/3, और हो जाएगा -1।
सॉरी 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ जब 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 16/3 माइनस 1। तो हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस सॉरी प्लस 16 इंटू 4 और ये हो जाएगा माइनस 12/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5×3 = 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 तो 64 और 15 हो जाएगा 79 माइनस 12/12। तो 79 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा 67/12। ठीक है, आंसर मिला। तो इसका हमें आंसर मिला 67/12 का आंसर मिला हमें 67/12। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। ठीक, यानी हमें जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है और इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन दिया ऐसे कि नहीं डायरेक्ट मार दो फलाना सही, सॉल्व करके बताना है कि कौन वाला सही। तो दूसरे का पहला दिया है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 जाएगी। sin 30 की होती है 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और हो जाएगा 3 + 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3 और हो जाएगा 4/3। तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा तो हो जाएगा इक्वल टू 2 × 3 और नीचे हो जाएगा 4/3। तो 2 से 4 कैंसिल बचा 2 और √3 से 3 कैंसिल बचा क्या √3। तो हमें क्या मिला √3/2। तो यहाँ पे मिला हमें √3/2। तो √3/2 किसके बराबर है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है A sin 60, ऑप्शन बी है cos 60, ऑप्शन सी है tan 60 एंड ऑप्शन सी है sin 30। तो sin 30 का मान हुआ 1/2, tan 60 का मान है √3 और cos 60 का मान है 1/2 और sin 60 का मान है √3/2। तो आंसर क्या मिला sin 60। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे इसको सॉल्व करना है तो दूसरे का दूसरा इसमें दिया है 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। तो इसको वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1 - 45 की वैल्यू कितना है 1। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे 1 + 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/1 + 1। तो हो जाएगा इक्वल टू 0/2। तो 0/2 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या मिलेगा 0। तो इसका आंसर मिला 0। तो इसकी वैल्यू मिली 0। तो ऑप्शन में दिया है tan 90। तो tan 90 यानी 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो tan 90 का मान इनफाइनाइट है। और ये हो गया sin 45 का मान है 1/√2। ये तो है नहीं, 1 तो है नहीं, तो यही 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरे का थर्ड या sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की किस वैल्यू के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 0, a की वैल्यू 30, 45 एंड 60। तो हम डायरेक्ट a की जगह पे a वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो पहले 0 रखते हैं, a = 0 यानी जहाँ यहाँ a है a की जगह पे 0 रख देंगे। तो a = 0 रखेंगे तो हो जाएगा sin 2 × 0 और हो जाएगा इक्वल टू 2 sin 0। तो हो जाएगा sin 2 × 0 तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा 2 sin 0। तो sin 0 का मान होता है 0 तो हो जाएगा 0 = और 2 sin 0 का मान होता है 0
तो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यानी हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यानी ए की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं अब हमारा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए बराबर हो जाता है, यानी 0 इक्वल टू 0। अब ऐसे ही बी को भी देख लेते हैं। तो ए इक्वल टू जब हम 30 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणे 30 तो हो जाएगा 60 और ये जाएगा 2 साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और 2 साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो √3/2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज √3 इक्वल टू 2 जो कि बराबर नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही 1 बाई 1 चेक कर लेंगे। तो हमें तो पहले ही ऑप्शन पे मिल गया। ठीक, तो तीसरे का पहला सही है। दूसरे के चौथे में दिया है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक, तो tan 30 का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में हो जाएगा माइनस और 1/√3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और ये जाएगा 3 माइनस 1/3 तो हो जाएगा इक्वल टू 2/√3 और हो जाएगा 2/3। तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू √3। तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिला 3/3। तो √3 से √3 और बचेगा √3। तो हमें क्या मिला √3। इसका मान हमें मिला √3। तो पूछा √3 किस मान के बराबर। तो ऑप्शन ए में दिया है cos 60। तो cos 60 का मान होता है 1/2 और साइन 60 दिया है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान होता है √3 और इसका होता है 1/2। तो किसके बराबर है √3 tan 60। तो हमारा ऑप्शन तो हो जाएगा इक्वल टू tan 60। हमारा ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है और जो हमारा a प्लस बी है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर है और a b में हमारा a बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक, तो √3 इक्वल टू होता है tan 60 और तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा दिया tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू होता है tan 30। तो a माइनस बी इक्वल टू हमें क्या मिला 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी और हो जाएगा प्लस a माइनस बी और हो जाएगा 60 प्लस 30। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2a इक्वल टू और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2। तो 90/2 कितना हो जाएगा 45। तो हमें कोण a मिला 45 डिग्री। अब हम a की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो हम समीकरण 1 में पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिली 45। तो a की जगह पे 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो 45 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45। तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15। तो हमें b की वैल्यू मिली 15। तो कोण b की वैल्यू मिली 15 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। तो ये तो असत्य है। तो चौथे का पहला दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक, तो ये असत्य है।
क्यों है? क्योंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, और हमें क्या दिया है? और नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, तो हमारा पहला क्या मिला? चौथे का असर। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में दिया है यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथे के दूसरे में कह रहा है कि यदि थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, यानी थीटा का मान बढ़ाते जाएं, तो साइन थीटा का जो मान है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो चौथे का दूसरा, तो थीटा इक्वल टू 0 जब लेते हैं तो साइन 0 का मान 0 और थीटा इक्वल टू जब 30 लेते हैं तो साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 होता है 0.5 और थीटा इक्वल टू जब हम ले लेते हैं 45 तो होता है साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। तो 1/√2 का मान होता है 0.7071, यानी 0 था, फिर 0 से आधा हुआ, फिर आधे से ज़्यादा हुआ। अब थीटा इक्वल टू 90 ले लेते हैं तो हो जाता है साइन 90 इक्वल टू 1, तो हो गया 1। यानी जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये हमारा सत्य है। ठीक, तो पहला मिला था असत्य और दूसरा मिला सत्य। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा में दिया थीटा की वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, यानी थीटा की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो चौथे का तीसरा, थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं तो कॉस 0 का मान होता है 1। थीटा इक्वल टू लेते हैं 30 तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 की वैल्यू होती है 0.866। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि थीटा की वैल्यू जब कम रहती है तो कॉस थीटा का मान बड़ा रहता है, जब बढ़ाते हैं थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान छोटा हो जाता है। तो तीसरा असत्य है। अब चौथा करते हैं। चौथे का चौथा, तो चौथे के चौथे में पूछा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये तो असत्य है, क्योंकि अगर हम थीटा इक्वल टू 0 ले लें तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये कहाँ बराबर है? 0 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बोला था सभी मानों पर, तो सभी मानों पर तो बराबर नहीं है। पाँचवें पे दिया ए इक्वल टू 0 पर काटे परिभाषित नहीं है। हाँ, तो ये सत्य है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चौथे का पाँचवा, तो चौथे के पाँचवें में दिया ए इक्वल टू 0 और काट ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो हो जाएगा काट 0, तो काट 0 इक्वल टू होता है कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, यानी परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। ठीक, तो ये थी हमारी प्रश्नावली नंबर 8.2। तो टेग्नोमेट्री चैप्टर की एक और प्रश्नावली बची है 8.3, तो उसको भी अगली वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ आप तक पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे भी जाइए, ग्रुप को ज्वाइन करिए और पेज को फॉलो करिए। वहाँ पे भी मैं मैथ्स से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।